नमस्कार किसान साथियों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान साथियों, ये जो किस्म है ये शिखा 410-3 किस्म है। लेकिन साथियों, किसी भी वैरायटी में अच्छे उत्पादन के लिए हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसी पर बात करेंगे। हम मूंग की फसल से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं और क्या वजह है जिस वजह से किसानों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई यहाँ गलती करते हैं कि जिस समय मूंग हमारी 2 पत्ती 3 पत्ती पर रहती है उस समय तो बढ़िया टाइम पर स्प्रे करते हैं। लेकिन जैसे ही मूंग हमारी फूल और फल की फलियों की अवस्था पर आती है उस समय किसान साथी हमारे जो है स्प्रे में थोड़ा सा डिले कर देते हैं या फिर लेट कर देते हैं, या एक ही स्प्रे में पक जाएगी इस प्रकार का विचार अपने मन में लाते हैं। फिर होता क्या है साथियों, इस प्रकार के नुकसान आप देख सकते हैं। इसमें फलियां स्टार्ट हुई थी और ये इस प्रकार से खराब होने लगी है। और साथियों, ये कारण है बहुत सटीक जो मैंने आपको अभी बताया कि कहीं ना कहीं जब फूल फल पर हमारी फसल रहती है उस समय अगर हमारी दवा लेट होती है तो हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसी समय साथियों जो है फली और फूल का निर्माण होता है। अगर इस समय कीट हमारी फसल में लगते हैं तो जो हमारा फल है इसको खा जाते हैं, और जो फूल है इसको अगर इल्ली लग जाएगी तो ये फिर फली में कन्वर्ट नहीं होगा। और साथियों, ये जो वैरायटी है हमारी शिखा है 410, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे पीला मोजेक वायरस के पेड़ हमें दिख रहे हैं। आप देख सकते हो दूर दूर तक, ये पास में भी है एक पेड़। इस प्रकार के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं ये वाले, और हमने बीच में अभी ये पेड़ निकलवा दिए थे और अभी भी निकाल रहे हैं। क्योंकि ये जो पेड़ रहता है इसमें फूल फल नहीं आते, बांझ टाइप का पेड़ रहता है। और ये जो वायरस है बहुत ही खतरनाक वायरस साथियों, ये देखिए ये दिख रहे हैं बहुत सारे। क्योंकि ये जो वैरायटी है बहुत पुरानी वैरायटी है और इस कारण इसमें इस प्रकार के रोग आ रहे हैं साथियों। और किसान साथियों, अगर आपकी फसल भी इस अवस्था पर है तो आप देखें कि पत्ते जो है हमारे साफ होना चाहिए। अगर पत्ते कटे हैं तो कहीं ना कहीं इल्लियाँ इसमें है, भले आपको दिख नहीं रही है। और अगर इस प्रकार के पत्ते कट रहे हैं तो आप भी ज़रूर इसमें स्प्रे लगवाएं। साथियों, इस समय जो स्प्रे हमारा चल रहा है वो सोलोमन, इमावेक्टिन और हमारी पोषक सुपर टॉनिक का चल रहा है। साथ में इसमें हमने विंचिबिन भी मिलाया है। तो इस प्रकार हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं और इस पे स्प्रे के बाद देखेंगे साथियों कितना इसमें फ़र्क आता है। और ये जो वैरायटी है हम इसे 2 साल से बो रहे हैं साथियों। इसकी जो हाइट है बहुत बढ़िया रहती है और फल भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, फूल फल दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए हम इसको पिछले 2-3 सालों से इसकी बुआई कर रहे हैं। इसमें जो फूल आते हैं साथियों गुच्छों में आते हैं, गुच्छे में फूल निकलते हैं। इस प्रकार के इसमें फूल आते हैं और फलियाँ भी इसकी जो है बड़ी रहती है और दाने का साइज भी मोटा रहता है। इसलिए ये वैरायटी हमें बहुत पसंद है। और ये देखो, हम अभी साथियों इल्ली की ही बात कर रहे थे। ये इस प्रकार से जो इल्लियां हैं फली फल को नुकसान करती हैं और यही कारण है कि हमारी कहीं ना कहीं एवरेज में दिक्कत आती है। ये देखिए साथियों, तो इस समय जो है हमें विशेष ध्यान रखना रहता है। अगर अच्छा हमें उत्पादन चाहिए है किसान भाइयों, तो जब हमारी फसल जो है फूल फल की अवस्था पे हो उस समय कीटों का, इल्लियों का, फुद्दा फुद्दियों का, हर चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, या फिर हमें स्प्रे जल्दी जल्दी करना चाहिए। क्योंकि यही समय संभालने का है। आप 2 पत्ती 3 पत्ती 5 पत्ती पर ज़्यादा स्प्रे करते हैं और फिर जब मेन समय आता है साथियों तो स्प्रे नहीं हो पाता। और यही कारण है कि हमारी जो फसल का उत्पादन है वो कम हो जाता है। और इन्हीं कारणों से उत्पादन कम होता है। बाकी सभी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है साथियों, लेकिन जो कुछ वैरायटियाँ हैं जो उत्पादन में सक्षम है, लेकिन उत्पादन तभी मिलेगा जब हमारी फसल इल्ली कीट मुक्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों।